हेलो स्टूडेंट्स, प्लस वन क्लास के लिए अकाउंटिंग का हम चैप्टर कर रहे थे थर्ड। उसके अंदर हमने कंसेप्ट्स तो कर लिए थे। अब नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस या लेखांकन परिपाटियाँ। ठीक है, तो लेखांकन परिपाटियाँ होती क्या हैं? जैसे कि हमने जब कंसेप्ट्स किए थे तो जो अवधारणाएं की थी, तो अवधारणाएं तो जो होती हैं वो कानून के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। लेकिन जो परिपाटियाँ होती हैं, जो कन्वेंशंस होती हैं, वो कानून के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती। वो कुछ ऐसी हमारे प्रचलन होते हैं, कुछ हमारी परंपराएं होती हैं जिसको सारे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको मान लिया जाता है और उन्हीं के अनुसार ही हम काम करते हैं। और इसमें तो जो आपकी कन्वेंशंस हैं वो कंसेप्ट से बिल्कुल अलग होती हैं। तो उनमें एक चेंज तो ये हो गया कि जो आपकी अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो कानून के द्वारा ही लागू किए जाते हैं। लेकिन जो परिपाटियाँ या कन्वेंशंस हैं वो कानून के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती, वो सिर्फ प्रचलन और सामान्य सहमतियों पर ही आधारित होती हैं। दूसरा डिफरेंस आप ये कह सकते हो कि जैसे वो उसके अंदर यहाँ पर ये जो प्रचलन या परंपराएं होती हैं तो वो तो व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती हैं, तो यहाँ पर व्यक्तिगत पक्षपात का भी प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है परिपाटियों के अंदर, लेकिन जो अवधारणाएं थी उनमें कोई व्यक्तिगत पक्षपात नहीं हो सकता क्योंकि वो कानून के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसी तरह से फिर जो अवधारणाएं हैं आपकी, वो तो पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में एक समान रूप से लागू होती हैं। लेकिन परिपाटियां जो हैं, कन्वेंशंस जो हैं, ये एक समान रूप से लागू हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। इनका एक समान रूप से लागू होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कन्वेंशंस या लेखांकन परिपाटियां कौन कौन सी हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम कन्वेंशंस के अंतर्गत शामिल करते हैं? सबसे पहला है आपका पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी या कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि जब भी आप अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हो, लेखांकन करते हो किसी भी ट्रांजैक्शन का, तो उसके अंदर सूचनाएं जो भी जरूरी होती हैं, जो जरूरी सूचनाएं होती हैं, उनका पूर्ण रूप से प्रकटीकरण करना जरूरी है। पूर्ण प्रकटीकरण से मतलब है कि कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। जो भी सूचना बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए और उसमें हित रखने वाले लोगों के लिए, ठीक है, तो उन सब लोगों के लिए वो सारी की सारी सूचनाएं अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसका मतलब है पूर्ण प्रकटीकरण, यानी कि कुछ भी छिपाया ना जाए, जो भी सूचनाएं हैं उनको पूर्ण रूप से प्रकट किया जाए। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड कन्वेंशन, जो है एक रूपता की परिपाटी। एक रूपता के अंतर्गत क्या मतलब है? इस परिपाटी के अनुसार व्यावसायिक संस्था में लेखे करते समय प्रति वर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि किसी व्यवसाय के विभिन्न वर्षों के लाभ हानि खाते और स्थिति विवरण की आपस में तुलना करके प्रबंधक ठीक निष्कर्ष निकाल सके। ठीक है, एक रूपता से क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी, यानी कि जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो वो सारे के सारे बिजनेस के अंदर जो सिस्टम फॉलो होता है उसी के अनुसार आपने भी काम करना है। आप कोई अलग सिस्टम से काम नहीं कर सकते, अलग सिस्टम नहीं बना सकते आप। जैसे कि वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष आपको पता है कि बिजनेस के अंदर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो इसी के अनुसार आपने काम करना है। अब ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से वित्तीय वर्ष को कैलेंडर वर्ष के हिसाब से काम करना शुरू कर दो। तो बिजनेस में जो भी आपका वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है, तो उसी हिसाब से काम करते हो। ऐसे ही बहुत से और सी बातें, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, और वही सेम बातें आपने फॉलो करनी पड़ती हैं हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक प्रकार के बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक रूपता की परिपाटी या कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है आपका सतर्कता या रूढ़िवादिता की परिपाटी, थर्ड है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इस परिपाटी के अनुसार भविष्य में होने वाली समस्त संभावित हानियों के लेखे के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली जाती है, लेकिन संभावित लाभों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे, प्रोविजंस बना लिए जाते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, बैड डेट्स एक्सेट्रा, इस तरह से कुछ। तो जो हमें लगता है कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला, तो उसके लिए तो हम पहले से ही अरेंजमेंट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट्स, अगर अचानक से हमें प्रॉफिट भी तो हो सकते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में, उसके लिए हम कुछ भी अरेंजमेंट नहीं करते। तो अन्य शब्दों में सतर्कता सिद्धांत का आशय सुरक्षा या सावधानी की नीति अपनाने से है। इस सिद्धांत के अनुसार
सभी दायित्वों और हानियों के लिए प्रावधान बना लिए जाते हैं। बेशक ऐसी हानियों की राशियों का सही से अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो। इस प्रकार जब किसी लेन देन का लेखांकन करने की कोई वैकल्पिक पद्धतियाँ हों, तो जिस पद्धति का लाभों और पूंजी पर सबसे कम अनुकूल प्रभाव पड़ता हो उसको अपनाया जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है आपका सारता की परिपाटी, कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी। ये परिपाटी पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी का अपवाद है। पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी का अपवाद, अपवाद मतलब उसका अपोजिट है। जो आपने पूर्ण प्रकटीकरण में कहा था उसके अपोजिट इसमें आपने काम करना है। इस परिपाटी के अनुसार ऐसी मदें जो बिल्कुल महत्वहीन है और वित्तीय विवरणों के प्रयोग करने वालों के लिए असंगत है, असंगत यानी कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उनको प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी सारहीन मदों को या तो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है या उन्हें अन्य मदों में मिला दिया जाता है, अन्यथा वित्तीय विवरण अनावश्यक रूप से बोझिल हो जाएंगे, ओवरबर्डन हो जाएंगे। ठीक है, सारता की परिपाटी के अनुसार कि अगर हमें कुछ लग रहा है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और जो व्यक्ति बिजनेस में हित रखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी सूचना ये नहीं है, तो उसको आप छोड़ सकते हो, ताकि आपके जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो ज़्यादा ओवरलोड ना हो। ठीक है, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। तो ये आप सारे के सारे जो भी आपको कंसेप्ट या कन्वेंशंस दी गई हैं, इनको बहुत ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मीनिंग मैंने बताया है आपको, उसके हिसाब से ही आपको इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको डीप में या बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।